जिला मुख्यालय पर बदनीयती से आर्य समाज की दुकानें कब्जाने का हो रहा प्रयास। आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखा अपना पक्ष। हनुमानगढ़ टाउन के आर्य समाज भवन व दुकानों को लेकर दोनों पक्षों के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और रोजाना दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को दोपहर 1 बजे आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा। ट्रस्ट के आनंद मोहन शर्मा ने कहा कि आर्य समाज की दुकानों के दुकानदारों से एक बार अस्थायी रूप से दुकानें खाली करवाकर पुनः निर्माण कर उन्हीं दुकानदारों को दुकानें देने का मुद्दा रखा था, लेकिन वे बदनीयती से दुकान पर कब्जा कर रखना चाहते हैं। इसलिए दुकानदारों ने असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर आर्य प्रतिनिधि सभा के नाम फर्जी कार्यकारिणी का निर्माण कर आर्य समाज पर अपने कब्जे को स्थायी रूप से करने का प्रयास किया है। केवल दुकानदारों से दुकान खाली करवाने या किराया बढ़ाने के विवाद को लेकर यह सारा विषय उत्पन्न हुआ है। उन्होंने बताया कि आर्य समाज के सभी सदस्य जो भी प्रशासनिक और कानूनी अवधारणाएं हम पर लागू होगी उसका पूर्णतः पालन किया जाएगा। किसी प्रकार की अशांति या अव्यवस्था आर्य समाज नहीं फैलाना चाहता। जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उसे स्वीकार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रशासन में न्यायालय के सामने समस्त दस्तावेज पेश किए जाएंगे। यह विवाद न्यायालय में भी विचाराधीन है। इसमें जल्द फैसला आने की उम्मीद है। समाज मंदिर हनुमानगढ़ टाउन में 1993 में देवस्थान विभाग में हमारा रजिस्ट्रेशन भगवान दास जी कालड़ा के द्वारा किया गया था, उसका ये प्रमाण पत्र है। और उसके बाद कंटिन्यू जो चुनाव हमारे आर्य समाज मंदिर की कार्यकारिणी के होते रहे हैं, उसमें हम रजिस्टर्ड पदाध्यक्ष हूँ। ये देवस्थान विभाग में हमारी कार्यकारिणी रजिस्टर्ड है। उसके अलावा आर्य समाज हनुमानगढ़ जो है, यहाँ आर्य समाज मंदिर की स्थापना भरत कुमार जी आर्य के द्वारा की गई थी 1951 में, तब लेकर लिखा गया है। और ये भूमि उनके द्वारा ही आर्य समाज मंदिर को दान दी हुई है। और आर्य समाज मंदिर द्वारा ही इस भूमि का, इस भवन का हाउस टैक्स जो है, हाउस टैक्स के रूप में पैसे दिए जा रहे हैं। वो 1976 से लेके आर्य समाज मंदिर द्वारा ही भरा जाता रहा है। उसके अलावा आर्य समाज मंदिर का हमारा ये पैन कार्ड बना हुआ है। जो आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट है उसका ये पैन कार्ड है। और ये जो पूरा भवन है, इसके कुल 9 विद्युत कनेक्शन है, जो सभी कनेक्शन आर्य समाज मंदिर के नाम से है। आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट के नाम से ही सारे भवन के बिजली के कनेक्शन हैं। और ये हमारी देवस्थान विभाग में रजिस्ट्रेशन की पूर्णतः कंप्लीट फाइल है, जिसके अंदर इस भवन का पूरा विवरण 1993 में दिया गया है कि ये 2000 वर्ग गज भूमि आर्य समाज मंदिर के उपयोग में होती रही है। और आर्य समाज मंदिर ही यहाँ हवन वगैरह के कार्यक्रम आज तक करता रहा है। अब आर्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा नवनिर्वाचित कार्यकारिणी जो हम पर ब्लेम लगा रही है कि ये जगह हमारी है, हम यहाँ हवन करेंगे, या प्रशासन को ऊपर दबाव बनाने का काम कर रही है, वो सब एक सिर्फ झूठा दिखावा है। ये सारी जगह आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट की है और मंदिर ट्रस्ट की समिति के द्वारा ही यहाँ हवन किए जा रहे हैं। आर्य प्रतिनिधि सभा के साथ हम स्वेच्छा से जुड़े हुए हैं। हम कोई उनके साथ हमारा एग्रीमेंट या ऐसा कोई है नहीं जिससे हम उनके साथ कोई पाबंद हैं या वो हमारे ऊपर कोई ऐसा प्रतिबंध लगा सकते हैं या हमारे किसी पदाधिकारी को वो अपने पद से हटा सकते हैं। हम देवस्थान विभाग में रजिस्टर्ड कार्यकारिणी है। हमें हमारे अध्यक्ष को, किसी पदाधिकारी को अगर कोई हटाना चाहता है तो हमारी कार्यकारिणी के जो 11 सदस्य हैं और अन्य जो सदस्य हैं वो मिलकर एक प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा ही हटा सकते हैं। हम मौके पर अपनी कार्यकारिणी के रजिस्टर्ड पदाधिकारी हैं, हमें किसी प्रकार से पदमुक्त नहीं किया गया है। उसके अलावा जो कार्य और वो जो कह रहे थे कि हम यहाँ पदाधिकारी बन चुके हैं, तो आर्य समाज के नियम और विधान के अनुसार जो पदाधिकारी बनने के जो योग्यता है, उसमें कम से कम वो व्यक्ति उस आर्य समाज से 2 वर्षों से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसकी सदस्यता होनी चाहिए, तभी वो जाके वहाँ पदाधिकारी बन सकता है। जबकि इन सब लोगों में से किसी भी व्यक्ति की यहाँ हनुमानगढ़ आर्य समाज में कोई भी किसी प्रकार की सदस्यता का कोई प्रमाण नहीं है। ये हमारा 2023-24 का आर्य समाज मंदिर की कार्यकारिणी का रजिस्टर है, सार्वजनिक रजिस्टर है। यहाँ जो भी आर्य समाज के प्रांगण में आकर हवन करता है वो अपनी यहाँ उपस्थिति दर्ज करवाता है। ये सारी जितने भी है आज तक के हवन में जो भी लोग पहुँचे हैं प्रत्येक रविवार को, उन सबकी डिटेल है। इस डिटेल में हमारा कंटिन्यू जो हम पदाधिकारी हैं सभी हर पन्ने पर एक दो रविवार को छोड़ के हम यहाँ उपस्थित थे, इस बात का प्रमाण इस रजिस्टर में है। और यही नहीं, आज तक के 50 सालों के सारे रजिस्टर हमारे पास सेफ हैं, जिसमें हमारे आर्य समाज मंदिर की कार्यकारिणी द्वारा हवन होते रहे हैं। से हमारी जो शांति वार्ता उस पक्ष के साथ जब करवाई गई परसों, उस शांति वार्ता में
हमारी सहमति ना बनने का सबसे मुख्य कारण था कि इनके जो द्वारा बुलाए गए जो मुख्य अतिथि थे, आज जो हमारे आर्य समाज मंदिर के आगे जो स्वामी सुखानंद जी खड़े होकर भाषण दे रहे थे, जो हमें असामाजिक तत्व बता रहे थे, वो खुद एक बहुत बड़े असामाजिक तत्व है। उनके ऊपर बलात्कार जैसे आरोप लग चुके हैं। वो हमें आर्य समाज मंदिर की कार्यकारिणी को यहाँ से बर्खास्त करने के और इस लेवल पे जो बातें कर रहे हैं, वो किसी भी प्रकार से अधिकृत नहीं है। वो खुद बहिष्कार हैं आर्य समाज से। आर्य समाज ने उनका बहिष्कार किया हुआ है। ऐसे लोग, ऐसे गुरु वैसे चले, और वह ऐसे गुरु जो है उनको क्या अपनी चलों को बुद्धि देंगे वो। तो इन लोगों की वहाँ आगमन की वजह से हमें संतुष्टि नहीं थी। हमारे आर्य समाज मंदिर के अंदर ऐसे लोग प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए हमने प्रशासन को साफ इनकार कर दिया था। जिसके बाद प्रशासन ने हमें वहाँ दोनों पक्षों को शांति रखने के लिए, इनोसेंस ना रखने के लिए पाबंद कर दिया गया था, जिसकी पालना हमने प्रशासन की बात की पूरी की है। आज हम वहाँ किसी भी तरीके से वहाँ प्रेजेंट नहीं हुए, जबकि ये लोग प्रशासन के उस बयान के बाद प्रशासन के जो डिसीजन के खिलाफ इन लोगों ने कल शाम को ये कार्ड बांटे हैं आर्य समाज मंदिर में हवन के लिए। शहर के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। जहाँ पाबंद किया गया है जिस जगह पे आने के लिए, वहाँ लोगों को डंडा खिलाने के लिए, ये लोग बुलाने के लिए लोगों को कार्ड बांट रहे थे। कल पूरे बाजार में इन लोगों ने कार्ड बांटे हैं, और कार्ड बांटने वाले ये दुकानदार जो हैं वो खुद थे। इन दुकानदारों ने स्वयं कार्ड बांटे हैं। ये वो दुकानदार किसी प्रकार से आर्य समाज के सदस्य नहीं हैं, उनको कार्ड बांटने का कोई अधिकार भी नहीं है। फिर भी इन्होंने ये ज़बरदस्ती कार्ड बांटकर लोगों को वहाँ डंडे खिलाने के उद्देश्य से ये आमंत्रित किया था। इसके अलावा हमारा जो विद्यालय के साथ चल रहा है, उस विद्यालय को बंद हुए शिक्षा विभाग का ये जो प्रमाण पत्र है हमारे पास, 2020-21 में वो विद्यालय बंद हो चुका है, जिसको वो शुरू बता रहे हैं, चालू बता रहे हैं। अभी विद्यालय का संचालन शुरू है अभी तक। ये शिक्षा विभाग का इनरोलमेंट है डाइस बोर्ड पे। वो विद्यालय 2021 से बंद है। उस विद्यालय में वो कहाँ से शिक्षा का संचालन कर रहे हैं? उस विद्यालय में उसका जब हाउस टैक्स हम भर रहे हैं उस प्रॉपर्टी का, उस जगह पे हम स्वामी दयानंद महर्षि दयानंद आश्रम के नाम से एक सेवा कार्य का आरंभ किया था। प्रशासन ने अभी दोनों पक्षों की अशांति को देखते हुए वो भी बंद करवा दिया। विवाद का मुख्य विषय दुकानदारों से एक बार अस्थायी रूप से दुकान खाली करा के पुनर्निर्माण करके उन्हीं को दुकान देने का विषय हमने रखा था उनके सामने, लेकिन क्योंकि उनकी बदनीयती है, वो दुकान पर कब्जा करके रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये दूसरे असामाजिक तत्वों से मिलके एक फर्जी कार्यकारिणी का निर्माण करके आर्य समाज पर अपने कब्जे को स्थायी रूप से करने का उन्होंने प्रयास किया है। और केवल दुकानदारों से दुकान खाली करवाने या किराया बढ़ाने के विवाद को लेकर यह सारा विषय उत्पन्न हुआ है। आगे आर्य समाज के सभी सदस्य जो भी प्रशासनिक और कानूनी अवधारणाएं जो हम पर लागू होंगी उनका पूर्णतः पालन करेंगे। किसी प्रकार की अशांति या व्यवस्था आर्य समाज फैलाना नहीं चाहता। हम जो भी नियमबद्ध कार्रवाई होगी हम उसको स्वीकार करेंगे। दस्तावेज एसडीएम साहब को दिखाए थे, अभी पूर्णतः अभी और सारे दस्तावेज दिखाने बाकी हैं, क्योंकि उस समय जो स्थिति बनी थी उसी के अनुसार हमने कुछ कागज प्रस्तुत किए थे। अभी बाकी और बहुत सारे कागज हैं जो हम प्रशासन और न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेंगे। अभी विवाद न्यायालय में के अंतर्गत भी है, जिसका संभवतः कल कोई फैसला आने वाला है।